सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन काल में हैं और क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं। मैं जानता हूं कि इस समय लॉकडाउन के कारण हमारे गिरजाघरों में विशेष खास कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, लेकिन विश्वासी लोग, विशेष करके मसीही लोग, क्रिसमस की तैयारियां शायद शुरू कर रहे हैं। केक बनाने के लिए सामग्रियां इकट्ठा कर रहे हैं, सजावट के बारे में सोच रहे हैं, चरनी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्रिसमस ट्री के बारे में सोच रहे हैं, कहीं कहीं क्रिसमस कैरोल भी शुरू हो रहे हैं। तो ये तैयारी का समय है, बहुत अच्छी बात है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए तैयारी बहुत आवश्यक बात है। आज हम इस सभा में उस पहले क्रिसमस की तैयारी के बारे में मनन करेंगे, विशेष करके माता मरियम ने कैसे तैयारी की। उस पहले क्रिसमस के लिए सबसे बड़ी तैयारी माता मरियम ने की है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि उनके जरिए यीशु इस संसार में आए। तो माता मरियम ने कैसे उस पहले क्रिसमस के लिए अपने आप को तैयार किया, इस पर हम मनन करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है लूकस अध्याय 2 वाक्य 19। वहां पर हम पढ़ते हैं कि मां मरियम ने इन सारी बातों को अपने हृदय में संचित रखा और उस पर मनन चिंतन किया करती थी। यह माता मरियम का एक मनोभाव था, एक स्वभाव था। मां मरियम प्रभु के वचनों को अपने हृदय में संचित रखती थी और उस पर मनन चिंतन किया करती थी। यानी माता मरियम प्रभु के प्रति खुली थी। अंग्रेजी में कहा जाए गॉड ओरिएंटेड, ईश्वरोन्मुख, या दूसरा शब्द इस्तेमाल करें, माता मरियम आध्यात्मिक थी। माता मरियम आध्यात्मिक थी। एफेसियों की पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग एक नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं। मां मरियम आध्यात्मिक थी, सांसारिक नहीं थी। इस दुनिया में बहुत सारे विश्वासी लोग भी अधिकतर सांसारिक हैं। अधिकतर विश्वासी लोग सांसारिक हैं। हालांकि धार्मिक और आध्यात्मिक होने का अभिनय तो करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग सांसारिक हैं, संसार की चीजों में लिप्त हैं, खाने पीने में लिप्त हैं, उलझे हुए हैं, कपड़े लते में उलझे हुए हैं, घर बार में उलझे हुए हैं, काम काज में उलझे हुए हैं, खेल कूद में उलझे हुए हैं, मनोरंजन में उलझे हुए हैं, अय्याशी में उलझे हुए हैं। यानी सांसारिक हैं, उलझे हुए। और उनके लिए जीवन का मकसद भी वही है। उनके लिए जीवन का मकसद खाना पीना, उनके लिए जीवन का मकसद कपड़ा लता, कामकाज, घर बार, खेत खलिहान, उनके जीवन का वो मकसद जैसा बन गया है, उसी के बारे में ही वे सोचते हैं। वे सांसारिक हैं। आप ये मत कहिए कि अमीर लोग हैं, हर किसी की बात मैं कह रहा हूं, अमीर हो या गरीब हो, आर्थिक रूप से सभी लोग सांसारिक दिखाई देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो इन सारी चीजों का भोग करते हुए, इन सारी चीजों का कार्य करते हुए भी जिनका मन प्रभु पर लगा हुआ है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 24 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है। स्तोत्र 24 वाक्य 4 में, कौन ईश्वर के पर्वत पर चढ़ेगा, वहां लिखा हुआ है, वही जिसका मन आसार संसार पर नहीं रमता है। जिसका मन आसार संसार पर नहीं रमता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति कौन होता है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो संसार में रहता है, सांसारिक चीजों का भोग करता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने बराबर उसके जीवन का मकसद रखा रहता है। एक विश्वासी या एक मसीही ये हमेशा अपने दिमाग के सामने रखता है, आंखों के सामने रखता है अनंत जीवन। मुझे अनंत जीवन पाना है, इस संसार में रहते हुए भी अनंत जीवन पाना है। माता मरियम के अंदर आध्यात्मिकता थी, वो आध्यात्मिक थी। सब कुछ करते हुए भी उसकी दृष्टि स्वर्ग की ओर थी, प्रभु की ओर थी। वो प्रभु में लिप्त थी। इसीलिए आप जानते हैं स्वर्गदूत गब्रिएल ने उनसे क्या कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री,
प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। यानी मैं महसूस करता हूं कि प्रभु आपके साथ है। मां, आपके चेहरे से, आपकी आंखों से, आपकी नजरों से, आपके हाव भाव से, आपकी चाल से, आपकी जीवन शैली से मुझे पता चलता है कि प्रभु आपके साथ है। यानी आप प्रभु के साथ जीवन जी रहे हैं। यह मां मरियम का मनोभाव था। और वहां पर बताया गया है कि मां मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। माता मरियम ने प्रभु की वाणी को सुना। उस समय प्रभु की वाणी को सुनने का मतलब क्या होता है? क्या यूट्यूब से कार्यक्रम मिलता था? क्या रेडियो से कार्यक्रम मिलता था? क्या सुनने के लिए कोई सीडी मिलता था? या ऐसी छपी हुई बाइबलें थी? यानी वो प्रभु के प्रेरणा को हमेशा सुनती रहती थी। प्रभु मुझसे बोल रहे हैं। हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताए, और उस समय प्रभु क्या कर रहे थे? ईश्वर की वाणी को सुन रहे थे। कैसे सुन रहे थे? किताबों से बिल्कुल नहीं। ईश्वर उससे वार्तालाप करता था। उसी तरह मरियम प्रभु की वाणी सुनती रहती थी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 47 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। मां मरियम के विषय में यह सत्य है। जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती और मेरे पीछे चली जाती है। मां मरियम प्रभु की वाणी को सुनती थी, प्रभु की प्रेरणाओं को ग्रहण करती थी। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 8 और वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, जब लोगों ने प्रभु से कहा कि आपकी माता और आपके भाई आपसे मिलने आए हैं, तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, कौन है मेरी मां, कौन है मेरे भाई? वही जो ईश्वर का वचन सुनता है और उसका पालन करता है। यानी प्रभु यीशु ने मां मरियम को छोटा नहीं दिखाया, नीचा नहीं दिखाया, बल्कि बताना चाहते थे कि वो मां जिसने ईश्वर के वचन को सुना और उसका पालन किया। तो माता मरियम प्रभु के वचन को सुनती थी। दूसरी बात, उस पर मनन किया करती थी। मां मरियम अपने जीवन में ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन किया करती थी। मां मरियम एक गहरी नारी थी। हालांकि वो तरुणी थी, युवती थी, लेकिन गहरी थी। ईश्वर के वचन को सुनती थी, प्रेरणा को सुनती थी, उस पर मनन चिंतन किया करती थी। लूकास अध्याय 6 वाक्य 46 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, भला व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति अपने अच्छे हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें बाहर लाता है, क्योंकि जो हृदय में भरा रहता वही मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है। मां मरियम ने पवित्र वचनों को सुना और उस पर मनन चिंतन किया। एक आध्यात्मिक व्यक्ति थी। यह मां मरियम का मनोभाव था, यह बैकग्राउंड है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। माता मरियम ने प्रभु को ग्रहण करने के लिए या यीशु को इस संसार में लाने के लिए क्या तैयारी की? सबसे पहले मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम ने ईश्वर से हां कहा। शी सेड यस। ये मरियम का हां यीशु के इस संसार में आगमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। मरियम के हां ने यीशु का आगमन संभव किया। इस बात को जानना चाहिए। मरियम ने हां कहा। अगर मरियम हां नहीं कहती, यस नहीं कहती, तो हमें एक मुक्तिदाता नहीं मिलता और हम आज भी अंधकार में जीवन जीते। गहरी बात है। मरियम ने हां कहा, मंजूर है। आसान नहीं था, आसान नहीं था। मरियम से स्वर्गदूत ने कहा, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। मरियम हालांकि छोटी थी, युवती थी, लेकिन तब वो समझदार थी। वो जानती थी कि कैसे एक नारी गर्भवती होती है। इसलिए उसने कहा, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूं? मेरा पुरुष के साथ संसर्ग नहीं है, हमारी शादी नहीं हुई है, हमारी सिर्फ मंगनी हुई है। तो मरियम जानकार थी, लेकिन इसके बावजूद जब स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होगा वो पवित्र होगा और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। और स्वर्गदूत ने एक
साक्षी भी दिया, एक चिन्ह भी दिया। वो चिन्ह क्या है? आपकी कुटुंबिनी एलिजबेथ जो वृद्धावस्था में हैं, गर्भवती हैं और अब 6वां महीना है। जब स्वर्गदूत ने ऐसा कहा, मरियम ने कहा मंजूर है। मरियम को मालूम था ये आसान बात नहीं है। अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरी शादी नहीं हुई है, तो लोग मुझे वेश्या कहेंगे, मुझे व्यभिचारिणी कहेंगे, मुझे बदचलन कहेंगे। लेकिन अगर ये ईश्वर की मर्जी है तो मंजूर है। मरियम को मालूम था अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी बिना विवाह के ही, लोग मेरा तिरस्कार करेंगे, लोग मुझे दंड देंगे, मेरा विरोध करेंगे। तब भी अगर ये ईश्वर को क्या मर्जी है तो मंजूर है। मरियम को मालूम था कि अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरे घर के लोग मेरा तिरस्कार करेंगे, घर से निकाल देंगे, मेरे लिए घाटे की बात होगी, मुझे फायदा नहीं होगा, यहां तक कि मेरी शादी टूट सकती है। हां, शादी टूटने वाली थी। यूसुफ को पता चला तो यूसुफ मरियम को छोड़ के जाने वाला था। तब भी मरियम ने कहा अगर ये ईश्वर की मर्जी है तो मंजूर है। एक बिना शर्त का हां, एक बिना शर्त का हां इसने यीशु को इस संसार में ले आया। मरियम ने कहा आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, आगमन की तैयारी कर रहे हैं। मरियम हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। अगर हम चाहते हैं कि यीशु हमारे जीवन में आए तो हमें हां कहना जरूरी है। लेकिन हमारी एक समस्या है, हम प्रभु के साथ सौदेबाजी करते हैं। अगर प्रभु के आने से हमें फायदा होता है तो आपका स्वागत है, अगर हमारा घाटा है तो आपका स्वागत नहीं है। यीशु को ग्रहण करने से लोग मेरा तिरस्कार करेंगे तो मैं यीशु को दूर रखूंगा। यीशु को ग्रहण करने से मेरे जीवन में नुकसान आएगा तो मैं इसको स्वीकार करने को तैयार हूं। हम लोग सौदेबाजी करते हैं, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 18 में, जब सिपाही लोग यीशु को पकड़ने आए थे तो प्रभु ने कहा यदि तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो इन सबको जाने दो। हर विश्वासी से प्रभु ये कहते हैं, अगर तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में आऊं तो इन सबको जाने दो। तुम्हें निर्णय लेना है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम देखते हैं, एक धनी इंसान यीशु के पास दौड़ के आता है, धन्यवाद करता है और प्रभु से कहता है कि भले गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बताइए। अंत में जब प्रभु ने उससे कहा कि जाओ और अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दो और मेरा अनुसरण करो, वचन में लिखा हुआ है, लूकास कहता है कि वह उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। वो अनंत जीवन पाना चाहता था, वो यीशु के साथ चलना चाहता था, यीशु का अनुसरण करना चाहता था। लेकिन जब उससे कहा गया कि तुमको छोड़ना है तो वो तैयार नहीं था। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे, लूकास अध्याय 19 में, ठीक इसके विपरीत आप पढ़ेंगे अगले अध्याय में, अध्याय 19 में, जब प्रभु ने जक्केउस से कहा, वो भी धनी था, जक्केउस से कहा कि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है, तो जक्केउस ने यीशु के लिए स्थान बनाया। उसने यीशु को प्राथमिकता दी। यीशु तू मेरे घर पे आ, मैं तेरे लिए स्थान बनाऊंगा। एक निर्णय लेना होता है, यहीं पर हम लोग फिसल कर गिरते हैं और इस निर्णय पर बाकी सब कुछ निर्भर है। बाकी सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसका फायदा हमें इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें मिलता है राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 उसके वाक्य 21 में, नबी एलिय्याह अपनी जनता को ललकारते हैं, कहते हैं कि तुम कब तक आगा पीछा करते रहोगे, तुम कब तक आगा पीछा करते रहोगे। यदि तुम ईश्वर को
यहोवा को अपना प्रभु मानना चाहते हो तो आज ही तय कर लो, या बाल देवता को अपना प्रभु मानना चाहते हैं आज ही तय कर लो। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 24 उसके वाक्य 14 और 15 में योशुआ कहते हैं, इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से बचाकर मूसा के नेतृत्व में और बाद में योशुआ अपने नेतृत्व में उनको ले आकर उस प्रतिज्ञात देश तक पहुंचा देते हैं। अपनी मृत्यु से पहले योशुआ अपनी जनता से कहते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते हो तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो, उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। एक निर्णय लेना होता है, हर विश्वासी को एक निर्णय लेना होता है, मैं किसकी उपासना करना चाहता हूं, मैं किसको अपने जीवन में प्राथमिकता देना चाहता हूं। विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 15 और 19 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूं, तुम जीवन को चुन लो। माता मरियम के सामने भी एक चुनाव की बात थी, उनको भी चुनना था, उनको भी हां कहना या ना कहना था। उनके हां पर सारी मुक्ति का इतिहास बाद में पूरा हो जाता है। हमारे जीवन में भी, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, हमारे जीवन में भी जब हमारी प्राथमिकता स्पष्ट नहीं है, प्रभु के लिए हम हां कहने को तैयार नहीं हैं, तो प्रभु के द्वारा जो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए की गई हैं वो पूर्ण नहीं होती हैं। हमें निर्णय लेना होता है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 7 से 9 संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं, जिन बातों को मैं महत्वपूर्ण समझता था, कीमती समझता था, मैं उनको कूड़ा समझकर फेंक दिया हूं। क्रिस्त के ज्ञान की तुलना में वे मेरे लिए कूड़ा है। मैंने फेंक दिया कूड़ा समझकर, क्रिस्त के ज्ञान की तुलना में वह बेकार है, कूड़ा है। वही पौलुस गलातियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 14 में क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं, यीशु के कारण, मसीह के कारण संसार मेरे लिए मर चुका है और मैं संसार की दृष्टि में मर चुका हूं। हर विश्वासी को, हर मसीही को एक निर्णय लेना है, क्या मैं यीशु को अपने जीवन में आने देना चाहता हूं? मरियम ने हां कहा, हमें भी हां कहना होगा, तभी हमारे जीवन में यीशु का आगमन होगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि माता मरियम ने यीशु के आगमन के लिए क्या तैयारी की। तो पहली तैयारी मैंने आपसे कहा, मरियम ने हां कहा, आमीन कहा। दूसरी तैयारी के बारे में हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार की अध्याय 1 उसके वाक्य 39 में। बहुत सुंदर बात है, वहां पे क्या लिखा हुआ है? उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी और वो एलिजबेथ के घर पे जाती हैं एलिजबेथ की सेवा करने के लिए। तो माता मरियम को जब स्वर्गदूत ने कहा कि आप गर्भवती होंगी, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम गर्भवती हो गई। उसके बाद वचन में लिखा हुआ है, मां मरियम शीघ्रता से एलिजबेथ के घर जाती है और 3 महीने तक वहां पर उसकी सेवा करती है, क्योंकि एलिजबेथ गर्भवती थी, 6ठे महीने थी। यीशु के आगमन की तैयारी का पहला चरण मरियम ने सेवा में बिताया। आप जानते हैं, कोई भी नारी गर्भवती होने के बाद पहले 1, 2, 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल वैद्य लोग, डॉक्टर लोग कहते हैं कि उसको कहीं जाना नहीं चाहिए, ख्याल करना चाहिए, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है मां मरियम गर्भवती होने के बाद शीघ्रता से चल पड़ी एलिजबेथ के घर की ओर। क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। यानी प्रभु यीशु उनके गर्भ में थे और 3 महीना किस तरह यीशु के आगमन के लिए तैयारी की? सेवा करते हुए। आपने शायद ये कहानी सुना होगा
एक बार आगमन काल था और एक व्यक्ति को सपने में दर्शन दिया प्रभु ने और कहा कि मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूं, तैयारी करना। और पूरा परिवार यीशु के आगमन के लिए तैयारी कर रहा था, सफाई हो रही थी, सजावट हो रहा था, यीशु आ रहे हैं, यीशु आ रहे हैं। आगमन काल में वास्तव में यीशु हमारे घर पे आ रहे हैं, सारी तैयारी हो रही थी, तैयारी हो गई, सफाई हो गई। तब तक एक भिखारी वहां पे आता है कुछ मांगने के लिए। घर के मालिक और मालकिन मिलकर चिल्लाते हैं, आज का दिन था आने के लिए, कल आ जाना, आज मत आओ, चले जाओ। ऐसे 2-3 जन आते रहते हैं और वे उनको भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु आने वाले हैं। शाम हुई, रात हुई और उन्होंने प्रभु से कंप्लेन किया, शिकायत किया, प्रभु आपने कहा था कि आप आएंगे, आप क्यों नहीं आए? प्रभु ने कहा, बेटे मैं तो 3 बार आया था लेकिन तुमने मुझे भगा दिया। मैं तो 3 बार आया था, तुमने मुझे भगा दिया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 उसके वाक्य 40 में हम पढ़ते हैं, उस सुंदर दृष्टांत में प्रभु ने अंतिम न्याय का दृष्टांत सुनाया। वहां पर प्रभु ने कहा कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा तो तुमने मुझे पिलाया, मैं रोगी था तुम मुझसे मिलने आए, मैं बेघर था तुमने अपने घर पे स्थान दिया। तब लोग पूछेंगे, प्रभु हमने आपको कब भूखा देखा, प्यासा देखा? तो प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, इन छोटे से छोटे मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए भी तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे ही लिए किया। अक्सर हम लोग सेवा को तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, सेवा को छोटा समझते हैं, प्रार्थना में ज्यादा समय बिताते हैं, सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे आश्रम में भी मैंने देखा है, बड़ी अजीब बात है। अगर लोगों से बताया जाए कि 2-3 घंटे प्रभु के सामने बैठो, तैयार हैं, लेकिन सफाई करने के लिए आने को कहा जाएगा तो वे लोग आगे पीछे देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, क्योंकि हमारे मन में सेवा के लिए एक दूसरा मनोभाव है। मां मरियम ने प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी के पहले चरण में सेवा में बिताया, सेवा करने लगी। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 में आप पढ़ेंगे, उसके वाक्य 25 से एक व्यक्ति यीशु के पास आते हैं और पूछते हैं, गुरुवर सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? प्रभु ने पूछा कि संहिता में क्या लिखा है? उसने कहा, संहिता में लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति, सारी आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु ने कहा, तुमने सही कहा, ऐसे ही करो। उन्होंने कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है? और उसको समझाने के लिए प्रभु यीशु ने भले समारी का दृष्टांत सुनाया। अब जानते हैं, भले समारी का दृष्टांत, एक आदमी यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वो रास्ते में डाकुओं द्वारा मारा पीटा जाता है, अधमरा पड़ा रहता है। वहां से पुरोहित आते हैं, लेवी आते हैं, गुजरने करते, लेकिन एक समारी व्यक्ति वहां से आता है जो गैर जाति का था। वो उतर जाता है, उसने देखा, उसकी सेवा की, उसको धर्मशाला ले जाकर वहां पे भर्ती करवाया। अंत में प्रभु ने उससे पूछा, इसमें से किसने उसकी सेवा की? कहा कि उस समारी ने। प्रभु ने कहा, तुम भी ऐसा ही करो। यानी प्रभु कहते हैं, जो आवश्यकता में पड़े हैं, जरूरतमंद हैं, उसकी सेवा करना ईश्वर के राज्य को पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए एक महान माध्यम है। मां मरियम ने प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी सेवा के द्वारा की। जानते हैं, सेवा के द्वारा हम अपने आप को छोटा बनाते हैं। जब हम सेवा करते हैं, अपने आप को छोटा बनाते हैं, छोटा बनाते हैं। प्रभु यीशु के बारे में संत पौलुस लिखते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 5 से, क्या लिखा हुआ है? आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वो ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। प्रभु यीशु ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मनुष्यों के समान बनकर अपने आप को दीन बना लिया। यीशु ने अपने आप को दीन बना लिया। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ बहुत सुंदर बात है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 8 वाक्य 9, वहां पे प्रभु के संत पौलुस कहते हैं, आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे
किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। यीशु हमारे लिए छोटा बने, यीशु हमारे लिए निर्धन बने। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 19 से संत पौलुस कहते हैं कि उन्होंने क्या किया सुसमाचार के लिए। पौलुस कहते हैं, मैं आजाद हूं, स्वतंत्र हूं, लेकिन जब मैं गुलामों के साथ काम करता था, मैं गुलाम की तरह बर्ताव करता था। मैंने अपने आप को सबके लिए सब कुछ बना दिया है, सुसमाचार के लिए। यीशु को ग्रहण करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को छोटा बनाएं। सब लोग कान खोलकर सुनना प्लीज। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, हमें अपने आप को नम्र बनाना है। जब तक हम गौशाला तैयार करने को तैयार नहीं है, तब तक यीशु हमारे अंदर जन्म नहीं लेंगे। हमें अपने अंदर एक गौशाला तैयार करना है, हम अपने आप को नम्र बनाना है। हम दुनिया के अनुसार नहीं जी सकते। दुनिया में अहंकार की बात होती है, हमें नम्र बनना है, हमें सेवा करनी है। जब आप नम्र बनेंगे, सेवा करेंगे, यीशु का आगमन आपके जीवन में होगा। वरना आप धार्मिक क्रियाक्रम करते रहेंगे, आपको संतुष्टि होगी, मैं वहां गया था, इसका दर्शन किया, प्रार्थना की थी। नम्रता, माता मरियम ने यीशु को स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए अपने आप को नम्र बनाया और सेवा का कार्य किया। लूकास अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्मत्याग करे। लूकास 9:23, आत्मत्याग करे, छोटा बने। सुसमाचार में बार बार प्रभु यीशु कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। यदि तुम ईश्वर के राज्य को देखना चाहते हो, मत्ती अध्याय 18 वाक्य 3, तुम्हें बच्चों जैसे बनना है। प्रभु यीशु के आगमन के लिए हमें अपने आप को नम्र बनाना है, सेवा का कार्य करना। इसीलिए कलीसिया में बताया जाता है कि आगमन काल परोपकार का समय है, दूसरों की सेवा करने का समय है। अलग अलग प्रकार की सेवाएं हो सकती हैं, जैसे आप कर सकते हैं। मैं शारीरिक सेवा बहुत कम कर सकता हूं, लेकिन मैं आध्यात्मिक सेवा तो कर सकता हूं। अलग अलग प्रकार की सेवाएं करना। सेवा के द्वारा मरियम ने यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार किया। तीसरी बात, हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 1 में कि जब मां मरियम को प्रसव करने का समय आया, उस समय सम्राट अगस्तस सीसर के आज्ञा के अनुसार यूसुफ और मरियम को बेतलहम जाना था और वहां पर अपना नाम लिखवाना था। जरा सोचिए, क्या ईश्वर को नहीं मालूम था कि अपना बेटा यीशु का जन्म लेने का समय आ चुका है? मालूम था। तब भी मरियम और यूसुफ को यीशु को जन्म देने के लिए, यीशु को संसार में लाने के लिए ऐसी पीड़ादायक अनुभवों से गुजरना पड़ा। जरा सोचिए, उस गर्भावस्था में जब प्रसव देने का समय आ रहा है, मरियम को नाजरत से बेतलहम जाना हुआ। नाजरत से बेतलहम काफी दूर है, कम से कम 70 किलोमीटर दूर है, कम से कम मैं बोलता हूं, उससे ज्यादा है। और उस जमाने में एरोप्लेन नहीं था, मोटर गाड़ियां नहीं थी, अच्छी सड़कें नहीं थी। हो सकता है किसी गदही के ऊपर बैठकर वहां तक जाना पड़ा। कितना समय लगा होगा, कितनी कठिन यात्रा रही होगी, जरा सोचिए। गर्भवती चल तो नहीं सकती है। गर्भवती मरियम अपने बच्चे को जन्म देने के लिए ईश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार बेतलहम की ओर चल पड़ती है। वहां पर उन लोगों का तिरस्कार होता है, कोई दरवाजा नहीं खुलता है। यीशु को संसार में लाने के लिए उनको तिरस्कार का अनुभव करना पड़ा। एक गौशाले में थोड़ी सी जगह मिल जाती है, एक नारी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अच्छी से अच्छी जगह ढूंढती है। आजकल तो अच्छे से अच्छे अस्पताल ढूंढते हैं। और कौन सी जगह मिली?
गौशाले में, वो भी उस बच्चे को जन्म देने के बाद एक चरनी में रखा, नाद जिसको कहते हैं। अपने पुत्र यीशु को जन्म देने के लिए, इस संसार में लाने के लिए उनको इस दुख से होकर गुजरना पड़ा। यीशु को संसार में लाने के लिए उनको अप्रतीक्षित बातों का सामना करना पड़ा, यानी उनकी उम्मीदों के परे। शायद मरियम ने सोचा होगा जब गर्भवती थी, मेरा बच्चा मेरे घर पे जन्म लेगा, क्योंकि वो ईश्वर का बेटा है, स्वर्गदूत ने कहा है। लेकिन ईश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि अप्रतीक्षित, जो उम्मीद नहीं थी उसके परे, यीशु को संसार में लाने के लिए, यीशु के आगमन के लिए हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। बनी बनाई परिस्थितियां नहीं मिलेंगी। सोचना, मनन करना। आज यीशु के आगमन के लिए मरियम को कितनी पीड़ाएं झेलनी पड़ी, उसकी सोच को बदलना पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे बच्चे को मुझे एक गौशाले में जन्म देना होगा, लेकिन उन सारी परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए मरियम और यूसुफ तैयार हो जाते हैं। यह यीशु के आगमन के लिए अति आवश्यक बात है हमारे जीवन में भी। हम कभी कभी सोचते हैं कि यीशु का हमें अनुभव मिलेगा कहां पे? चैपल में, गिरजाघर में, प्रभु के भवन में, प्रभु की उपस्थिति में। कोई जरूरी नहीं है। बड़े बड़े संतों ने यीशु का साक्षात्कार कठिन परिस्थितियों में किया है, चाहे वो संत फ्रांसिस असीसी हो, संत इग्नेशियस लोयोला हो। जब ये रोगी थे, बिस्तर पर पड़े थे, वहां पर यीशु मिले। यीशु के आगमन की तैयारी करने वालों, ये जान लेना कि यीशु आपसे, आपके विचारों के परे अप्रतीक्षित परिस्थिति और ढंग से आएंगे। इसलिए एक विश्वासी को हर परिस्थिति में यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करनी है। दुख में भी, पीड़ा में भी, गरीबी में भी, हो सकता है यीशु उसके जरिए हमारे पास आ जाएं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। इस्यास अध्याय 55 वाक्य 8। और मरियम ने स्वीकार किया कि प्रभु तेरे मार्ग को स्वीकार करने को तैयार हूं, तभी वो यीशु के संसार में ला पाई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि मैं कुछ गहरी बातें आपके सामने रखा हूं, लेकिन ठोस मुख्य बातें। सबसे पहले मरियम आध्यात्मिक थी, हमें भी आध्यात्मिक बनना है। केवल सांसारिक जीवन जीकर थोड़ा समय के लिए प्रार्थना करना, थोड़े समय के लिए गिरजाघर जाना, थोड़ी सी धार्मिक चीजें करना काफी नहीं है। हमारा मनोभाव आध्यात्मिक होना है। एफेसी अध्याय 4 वाक्य 23, तभी यीशु हमारे जीवन में आ सकते हैं। दूसरी बात, मरियम ने यीशु के लिए हां कहा और यीशु के लिए कोई भी कठिनाई झेलने के लिए तैयार हुई। यीशु को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, संसार का विरोध और तिरस्कार सहने के लिए तैयार हुई, तभी यीशु हमारे जीवन में आएंगे। तभी यीशु का आगमन हमारे जीवन में संभव हो सकता है। आगे मरियम सेवा करती हुई यीशु के आगमन के लिए प्रतीक्षा करती है। उन नाजुक क्षणों में जब उसको अपनी सेवा करनी चाहिए थी, उसने एलिजबेथ की सेवा की। उसके घर पे खाना पकाना, कपड़ा धोना, सेवा के द्वारा यीशु हमारे जीवन में आते हैं। जब हम सेवा के द्वारा अपने आप को छोटा बनाते हैं, प्रभु हमारे जीवन में जन्म लेते हैं। तीसरा, मरियम ने कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने मन को तैयार किया। यीशु के आगमन के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए, गले लगाने के लिए तैयार हुई, तब यीशु उसके जीवन में आए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों जब आप क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, इन सारी बातों पर मनन करना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। तूने हमें कुछ गहरी बातों पर मनन चिंतन करने के लिए मौका दिया।
तू ये बताना चाहता है अपने पवित्र वचनों के द्वारा कि तू कहां और किसके दिल में जन्म लेगा। हमें नम्र बनाइए, हमें सेवा करना सिखाइए, हमें कठिनाइयों से कतराने नहीं बल्कि ग्रहण करना सिखाइए। ये विश्वास करना सिखाइए कि उन कठिनाइयों के द्वारा यीशु का आगमन होगा। हमें जीवन में तेरे लिए हमेशा हाँ कहने की कृपा दीजिए, चाहे उसके द्वारा हमें कितना ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े। हमें आध्यात्मिक बना यीशु।